तो मैं नज़रुल हक और आपका इस्तकबाल है NH एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में भी हम मारूजी सवालात को हल करेंगे। तो इसमें बहुत ही अहम सवाल को लिया गया है। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। तो यहाँ पहला सवाल है, सुरेश ज़बान का उस्ताद है, ठीक है। वह अपने तलबा से कहता है कि वह ग्रुपों में गांव में जाए और वहाँ की दुकानों के साइन बोर्ड पढ़कर उस पर एक रिपोर्ट तैयार करे। इस सरगर्मी को क्या कहते हैं, ठीक है। सवाल बहुत लंबा है लेकिन बहुत आसान सवाल है। देख के इसको डरना नहीं है कि लंबा सवाल है तो उसको छोड़ दिए, पढ़े नहीं। जो भी लंबा सवाल है उसको पढ़ के देखिए। तो पढ़ के देखेंगे आप इसमें तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो देखिए ये तो लंबा सवाल है लेकिन इसका जवाब देखिए किस तरह से है कि लिखना, ठीक है। क्या क्या जवाब इसका, देखिए लिखना है, उसके बाद है बोलना और प्रोजेक्ट वर्क और पढ़ना। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि दुकानों में जाना है और उसको पढ़ के रिपोर्ट तैयार करना है। तो ये क्या हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया ये, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक बहुत ही आम सवाल है। देखिए एक शेर पर कहानी पढ़ने के बाद, ठीक है, एक शेर पर कहानी पढ़ने के बाद उस्ताद बच्चों से कहता है, फ़र्ज़ कीजिए कि जंगल में शेर है। इस तरह वह बच्चों के किस सलाहियत को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि जंगल में शेर है, फ़र्ज़ कीजिए कि जंगल में शेर है कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि तख़य्युल में कोई बात हो, तख़य्युल की कोई बात हो, यानी कि बैठ के वो सोचे, दिमाग लगाए कि जंगल में एक शेर है। मतलब क्लासरूम में बैठ के वो सोचे कि क्लासरूम में वो बैठ कर सोचे कि जंगल में एक शेर है। इसका मतलब ये है कि वो अपने जहन में, अपने तख़य्युल में वो सोचे, ठीक है। तो किस चीज़ का फ़रोग़ दिया जा रहा है, तो यहाँ देखते हैं हम। तो यहाँ एक ऑप्शन और होना चाहिए लेकिन यहाँ ऑप्शन कम है। तो देखिए, बदलने और मुंतकिल करने को, पढ़ने और लिखने की महारत को, इब्तदाई खाका तैयार करने को, दोबारा लिखने को, ठीक है। तो यहाँ सवाल के हिसाब से जवाब नहीं है, तो एक जवाब, यहाँ एक जवाब और होना चाहिए, तो वही उसका जवाब होगा, ठीक है। इसमें जवाब नहीं है इसका। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, तो यहाँ दिया है जवाब में कि तख़य्युल, तख़लियत और तख़य्युल को, ठीक है। तख़लियत और तख़य्युल किस लिए कहा है कि उसको, देखिए यहाँ सवाल में बोला है ना, सवाल में बोला है कि फ़र्ज़ कीजिए कि जंगल में एक शेर है। तो इसका मतलब ये है कि वो बैठ के सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है कि जंगल में एक शेर है, उसके दिमाग में ये बात चल रही है। इसका मतलब ये है कि तख़य्युल में उसकी बात चल रही है, तख़य्युल में उसकी ये बात चल रही है। तो ये जवाब सही होगा इसका कि तख़लियत और तख़य्युल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो यहाँ देखिए अगला सवाल है कि सुंदरी एक ऐसी मश्क तैयार करती है जिसमें वह हर पांचवा लफ्ज़ छोड़ देती है। इस मश्क को क्या कहेंगे? तो इस मश्क को क्या कहेंगे? क्लोज जांच कहेंगे, या खाली जगह पुर करना कहेंगे, या कवायद की जांच कहेंगे, या डी में देखिए लिखने की जांच कहेंगे। तो इसका सही जवाब होगा कि क्लोज जांच, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है? क्लोज जांच कहेंगे इसको। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। यहाँ देखिए एक बहुत ही अहम सवाल है कि फीडबैक होता है, फीडबैक किसको कहते हैं? रद्द अमल को कहते हैं, रद्द अमल को फीडबैक कहते हैं, ठीक है। तो फीडबैक होता है, क्या होता है? तो असातिज़ा और आमोज़गार दोनों खुद में बेहतरी ला सकें, फीडबैक के ज़रिए से, रद्द अमल के ज़रिए से ला सकें। बी में है कि वालिदैन अपने बच्चों का होमवर्क कराने और इम्तिहान की तैयारी कराने में मदद कर सकें, ठीक है। उसके बाद सी में है कि आमोज़गार अपनी आमोजिश को बेहतर बना सके, और डी में असातिज़ा अपनी तदरीस को बेहतर बना सके। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कि असातिज़ा और आमोज़गार दोनों खुद में बेहतरी ला सके, ठीक है। तो फीडबैक में होगा, फीडबैक मतलब टीचर कैसे पढ़ा रहा है, अगर स्टूडेंट से पूछे, स्टूडेंट उसको फीडबैक देगा तो उसके ज़रिए से उसको पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, उस्ताद के अंदर क्या कमी है, तो उस्ताद उस कमी को दूर करेगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, अगर उस्ताद अपनी कमी को दूर करे तो क्या होगा कि अपने अंदर, खुद के अंदर भी बेहतरी ला सकता है और तलबा के अंदर भी बेहतरी ला सकता है, स्टूडेंट के अंदर भी बेहतरी वो ला सकता है। असातिज़ा और आमोज़गार दोनों की बात कही जा रही है, ठीक है। सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों की बात कही जा रही है।
यहाँ एक अहम सवाल और है कि उस्ताद को जांच के दौरान दर्ज झेल में से किस बात को जहन में रखना चाहिए, किस बात को जहन में रखना चाहिए। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ है किस बात को जहन में रखना चाहिए। तो एक बच्चे की पेशरफ्त का रवानी से बोलने वालों के साथ तकाबुल को, एक बच्चे की पेशरफ्त का तख्लीकी सलाहियत वालों से तकाबुल, एक बच्चे की पेशरफ्त का दूसरे बच्चों से तकाबुल, और डी में है कि एक बच्चे की पेशरफ्त का उसके आमोजिश की सलीका सतह से तकाबुल। ठीक है, तो इसका सही जवाब डी है कि एक बच्चे की पेशरफ्त का उसकी आमोजिश की साबका सतह का से तकाबुल। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस्ताद पूरी क्लास को दो दो के ग्रुप में बांट देता है, आपस में कापियों को बदलने और हिदायत के मुताबिक गलतियों को दुरुस्त करने के लिए कहता है। इस तरह वह क्या करता है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया आपको कि बच्चों को क्या करते हैं, ग्रुप में बांट देते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं कि कॉपी तुम लोग बदल लो। ठीक है, और कॉपी बदल लेने के बाद जो गलतियां हैं एक बच्चा दूसरे बच्चों की गलतियों को चेक करें। तो इससे क्या होगा, तो इससे कि हम जोलियों के ज़रिए जांच यानी कि बच्चे खुद ही अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ आपस में मतलब दूसरे की जांच करते हैं। बी में है कि ग्रुप के ज़रिए जांच, सी में है कि गलतियों की इस्लाह। ठीक है, उसके बाद डी में है कि खुद की जांच। तो इसका सही जवाब होगा ये कि हम जोलियों की जांच। ठीक है, हम जोलियों के ज़रिए से जांच किया जा सकता है। कॉपी जब चेक एक दूसरे से जब बदलेंगे तो वो अब दूसरे का कॉपी जब चेक करेगा, ठीक है, तो हम जोलियों का जांच ही होगा उसमें। देखिए एक प्रैक्टिकल सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है ये। तो यहाँ बोला जा रहा है कि आप पढ़ने की दर्ज झेल जाँच में नंबर किस तरह देंगे। तो इसमें है कि एक सवाल है कि क्या शेर एक नापैद जानवर है, एक शेर, ये जो सवाल है। उसके बाद जवाब में है कि नहीं, मगर अब यह बहुत कम पाया जाता है। एक जवाब तो ये है। दूसरा जवाब है कि शेर अब तकरीबन नापैद होने वाला है। तो ये एक सवाल है ये, और दो जवाब दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी के हिसाब से ऑप्शन है। तो देखिए ऑप्शन में है कि जवाब बे के लिए आधा नंबर और जवाब अलिफ के लिए 1 नंबर, ए का है ऑप्शन। ठीक है, और बी में है कि जवाब अलिफ के लिए 1 नंबर और जवाब बे के लिए भी 1 नंबर है, और सी में है कि जवाब बे के लिए 1 नंबर और जवाब अलिफ के लिए 0 नंबर है। उसके बाद है जवाब डी में है ऑप्शन डी में कि जवाब अलिफ के लिए 1 नंबर और बे के लिए 0 नंबर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ए में क्या था कि बे में जो है इसके लिए आधा नंबर और अलिफ में जो उसके लिए 1 नंबर। तो देखिए ये जो जवाब है इसके लिए आधा नंबर, ठीक है, और ऊपर वाला के लिए 1 नंबर, इसके लिए 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सरगर्मी में तलबा से कहा जाता है कि वह मुमकिना जवाबात की फहरिस्त में से जवाब का इंतखाब करें। किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग के बजाय जाने से पहले लिए गए इनपुट टेस्ट से क्या मालूमात हासिल होगी। इस तरह तलबा क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये भी सवाल बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया है कि ए में इनपुट के मवाद का अंदाज़ा, और बी में हक़ाइक़ की जांच, सी में है कि सवालों के जवाब का अंदाज़ा, और डी में है कि गैर मौजूद मालूमात की निशानदेही। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, इनपुट के मवाद का अंदाज़ा। ठीक है, इसका सही जवाब है ए। ज़बान के मुसलसल जांच अंदाज़ा क़द्र के लिए शुरू किया जाना चाहिए। तो ए में है कि ज़बान के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से इस्तेमाल करना, बी में दुरुस्त ज़ख़ीरा अल्फाज, और सी में प्रोजेक्ट वर्क, और डी में है कि सही तलफ़्फ़ुज़। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सी, प्रोजेक्ट वर्क। तो यहाँ से हमारा सवाल कंप्लीट होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।